हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के लेक्चर में आज की वीडियो आप लेकर के आए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का लास्ट वीडियो। जो मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको करा रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, उसके केवल 4 क्वेश्चन बचे थे। 16, 17, 18, 19 और 20, ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी था। यही चारों बताएंगे, इसके बाद एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और जो लीनियर इनक्वालिटीज़ हैं इसका वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। तो अगर आप एक तरफ से सारे वीडियो किसी भी चैप्टर पढ़ना चाहते तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए, और प्ले लिस्ट पर सीरियल से आपको सारे लेक्चर के वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक, जो लोग वीडियो में पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, और कमेंट्स करके हमें बताइए आपको पढ़ के कैसा लग रहा है। देखिए, तो 17, 18, 19, 20 ये 4 क्वेश्चन है। तो लास्ट से बताना शुरू करें। 20 बताएंगे, फिर 19, 18, 17। देखिए, इसमें ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। 20 देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 1 + i अपान 1 - i की होल पावर m इज इक्वल टू 1। देखिए, गिवन है, तो आगे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, क्या बताना है? देखो, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, ये बताना है। लीस्ट भी हो, पॉजिटिव भी हो, इंटीजर में हो। इंटीग्रल का मतलब हो गया इंटीजर में, इंटीजर मतलब नॉट डेसिमल। इसको सॉल्व करके m की वैल्यू बतानी। m की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? लीस्ट, पॉजिटिव और इंटीग्रल होनी चाहिए। लीस्ट भी होनी चाहिए, पॉजिटिव भी होनी चाहिए, और इंटीग्रल मतलब इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। इंटीजर वैल्यू देखिए, तो इसको सॉल्व करते हैं कैसे? 1 + i अपान 1 - i। ये 1 - i है, इसके कॉन्जुगेट से 1 - i के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। देखिए, 1 - i का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 + i। तो 1 + i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इक्वल टू 1। देखिए, ये क्या हो जाएगा? 1 + i का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 + i का होल स्क्वायर, 1 + i का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + i का होल स्क्वायर। इसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे, a - b a + b, a² - b² होल पावर m इक्वल टू 1। देखिए, इसको ब्रेक किया जाए अकॉर्डिंग टू a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, और ये i² की होल पावर m इक्वल टू 1। अब देखिए, i² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए। i² वैल्यू -1, यहाँ पर भी i² की वैल्यू -1। i² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए 1, i² की वैल्यू -1, i² की वैल्यू -1। यहाँ पर i² की वैल्यू -1, i² की वैल्यू यहाँ पर भी -1, तो +1 हो जाएगा। होल पावर m इक्वल टू 1। ये 1 से 1 कैंसिल, ये हो जाएगा 2i अपान 2 की होल पावर m इक्वल टू 1। देखिएगा, अब इसमें देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i की पावर m इक्वल टू आएगा 1। 2 से 2 कैंसिल, i की पावर m इक्वल टू 1। अब देखिए, i की पावर m, इस 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं i की पावर 4।
1 को i की पावर 4 लिख सकते हैं क्योंकि i की पावर 4 की वैल्यू 1। इसको लिख सकते हैं i की पावर 8 भी लिख सकते हैं, i की पावर 12 भी लिख सकते हैं, i की पावर 16, i की पावर 20 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अगर i की पावर 4 करते हैं तो वैल्यू 1 आएगी, i की पावर 8 करते हैं तो भी वैल्यू 1 आएगी, i की पावर 12 करते हैं तब भी वैल्यू 1 आएगी, i की पावर 16 करते हैं तब भी वैल्यू 1 आएगी, i की पावर 20 करते हैं वैल्यू 1 आएगी, ऐसे i की पावर 24 करेंगे वैल्यू 1 आएगी। लेकिन इन सब में से लीस्ट वैल्यू चाहिए, लीस्ट। देखिए तो इन सब में लीस्ट भी हो, पॉजिटिव भी हो, इंटीजर भी हो, लीस्ट भी हो, पॉजिटिव भी हो, इंटीजर भी हो। देखिए तो लीस्ट वैल्यू चाहिए तो कौन सा लेंगे, 4 लेंगे। तो लीस्ट वैल्यू चाहिए ना, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर तो सभी हैं, पॉजिटिव भी हैं, इंटीजर भी हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर पूरी वैल्यू है लेकिन उसमें लीस्ट कौन है, 4 है। ये पॉजिटिव इंटीजर सारी वैल्यू हैं, 4, 8, 12, 16, 20। ये पॉजिटिव इंटीजर सारी वैल्यू हैं लेकिन उन सब में लीस्ट कौन है, 4 है। 4 है लीस्ट वैल्यू। तो देखिए इसीलिए इनको नहीं लिया जाएगा ये चीज़। अब i की पावर 4, अब कंपेरिजन करेंगे तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। m की वैल्यू कितनी हो गई, 4। कंपेयरिंग करेंगे, देखो बेस में i है, बेस में i है तो पावर में m इधर 4, तो m इक्वल टू 4। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 19 नंबर, में है इफ a प्लस ib c प्लस id e प्लस if g प्लस ih a प्लस id। ये गिवन है। देखिए प्रूफ क्या करना है, देखिए प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्रूवमेंट में क्या लाना है, देखिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए इसको 2 मेथड से लगा सकते हैं। अगर इस पूरे का कॉन्जुगेट ले लिया जाए तब भी आ जाएगा। कॉन्जुगेट लेकर के हमने 2-3 क्वेश्चन प्रूव करवाएं इसी मिसलेनियस में। अगर इस पूरे का कॉन्जुगेट ले लिया जाए, इस पूरे का कॉन्जुगेट, तो भी सॉल्व हो जाएगा। कॉन्जुगेट लेकर के हमने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराएं, लेकिन इसको दूसरे मेथड से बताते हैं। देखिए इसमें टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड मॉड ले लिया जाए। देखिए मॉड a प्लस ib, c प्लस id, e प्लस if, g प्लस ih, देखिए दोनों साइड मॉड ले लिया गया, दोनों साइड मॉड ले लिया गया, मॉड लिया गया, इधर भी मॉड लिया गया। अब आपको पता है जैसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2 एक साथ मॉड में है तो इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। इस तरीके से मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको बता चुके हैं, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको फर्स्ट या सेकंड वीडियो में या फर्स्ट वीडियो में बता रहे हैं। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे वीडियो इस चैप्टर के मिल जाएंगे। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, a प्लस ib का मॉड, c प्लस id का मॉड, e प्लस if का मॉड, c प्लस id का मॉड, e प्लस if का मॉड,
जी प्लस आई एच, इसका भी मॉड ए प्लस आई बी का मॉड। अब देखिए इसका मॉड कैसे निकालेंगे। मॉड मीन्स क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसका मॉड कैसे लेंगे, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसका मॉड रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसका मॉड अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसका मॉड रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसमें भी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट। इसमें भी होगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया जाए। इसका स्क्वायर करेंगे इन सबसे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसका स्क्वायर देखो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। इसका स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग करने से अंडर रूट कैंसिल। अब देखिए जो ये प्रूव करना था, ये वैल्यू सेम है, प्रूव हो गया है। अब इसके बाद देखिए 18 नंबर, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर 18 नंबर देखिए। कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। आपको देखिए बताना क्या है, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये बताना है। नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो और इंटीजर हो, ऐसी वैल्यू बतानी। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है। किसको सॉल्व करके, ये देखिए मॉड ऑफ 1 माइनस आई की पावर x है इक्वल टू 2 की पावर x। इसको सॉल्व करना है और x की जो वैल्यू बतानी, देखिए 1 माइनस आई, हाँ मॉड 1 माइनस आई मॉड के अंदर फिर उसकी पावर x है इक्वल टू 2 की पावर x। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके नॉन जीरो इंटीजर वैल्यू बतानी, मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए, नॉन जीरो हो, जीरो ना हो और इंटीजर वैल्यू हो। इंटीजर वैल्यू हो, देखिए इंटीजर वैल्यू। तो पहले मॉड का फार्मूला लगा दिया जाए, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट -1। इमेजिनरी मीन्स आई का कोफिशिएंट, तो आई का कोफिशिएंट कितना है, -1, -1 का स्क्वायर 1। अब देखिए ये हो जाएगा x और 2 की पावर x, 2 की पावर x। इसको क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। इसको लिख सकते हो 2 की पावर 1/2 की पावर x। देखिए अंडर रूट मीन्स हो जाएगा 1/2 पावर, अंडर रूट मतलब 1/2 पावर। अंडर रूट कितनी पावर हो गई, 1/2, अंडर रूट 1/2। अब इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x/2 इक्वल टू 2 की पावर x, 2 की पावर x/2 इक्वल टू 2 की पावर x। देखो पहले मॉड को कैसे सॉल्व करते हैं, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर
प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट 1, इमेजनरी पार्ट -1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा √2, अंडर रूट मतलब 1/2, अंडर रूट पावर 1/2, तो 2 की पावर x/2। अब देखिए कंपेरिजन किया जाए, कंपेरिजन करेंगे तो x/2 = x, क्योंकि देखो यहाँ पर बेस में 2 है, इसमें भी बेस में 2 है, तो पावर की कंपेरिजन, जो डिग्री लगी हुई है, इंडेक्स जो लगी हुई है, इसकी कंपेरिजन x/2 = x, ये हो जाएगा x = 2x, या x - 2x = 0, तो -x = 0 या x = 0, x = 0। लेकिन आपको वैल्यू कैसी चाहिए, नॉन जीरो इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पर नॉन जीरो इंटीजर सोल्यूशन कितने हैं आपको बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीजर सोल्यूशन, मतलब नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन कितने हैं, नॉन जीरो सोल्यूशन कितने हैं। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन आ रहा है वो 0 आ रहा है, और तो नॉन जीरो सोल्यूशन कितने होंगे, नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन बताने, तो नॉन जीरो कोई सोल्यूशन नहीं। तो यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन = 0। देखो जो सोल्यूशन आया वो कितना आया है, 0, लेकिन आपको सोल्यूशन कैसा चाहिए, नॉन जीरो, मतलब जो 0 ना हो, और इंटीग्रल मतलब इंटीजर वैल्यू हो। तो ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो 0 ना भी हो, इंटीजर भी हो। तो ऐसा कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो ऐसे सोल्यूशन कितने हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन 0, ऐसे कोई सोल्यूशन नहीं है। इस क्वेश्चन में ऐसे कोई सोल्यूशन नहीं है जो नॉन जीरो भी हो, इंटीजर भी हो, नॉन जीरो भी हो और इंटीग्रल भी हो, इंटीग्रल मतलब इंटीजर वैल्यू हो। तो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन एक भी नहीं है। इसका मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई भी ऐसे सोल्यूशन नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक क्वेश्चन बचा है 17, वो बताते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका। देखिए 17, एक बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया अल्फा एंड बीटा आर 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉड ऑफ बीटा = 1, मॉड ऑफ बीटा = 1। तो किसकी वैल्यू बतानी है, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, 1 - अल्फा बार बीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू देखिए आपको गिवन क्या है, मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू 1 गिवन है, मॉड ऑफ बीटा, जहाँ पर उसमें बोला गया है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा और बीटा 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अल्फा और बीटा 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। इस टाइप से है कि जो मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू है वो 1 है, मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू 1 है। तो कहा गया मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपान 1 - अल्फा बार बीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए ज़रा इसकी वैल्यू बतानी, इसमें 2-3 प्रॉपर्टी लगेगी, 2-3 प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर की यूज होंगी। वो प्रॉपर्टी हम आपको फर्स्ट या सेकंड वीडियो में, आप प्लेलिस्ट से जाएंगे एक तरफ से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। फर्स्ट या सेकंड वीडियो में प्रॉपर्टीज़ बता चुके हैं, यहाँ भी बताएंगे जब यूज होंगी। देखिएगा इसमें क्या करिए, बीटा माइनस अल्फ़ा, 1 - अल्फ़ा बार बीटा, इसमें बीटा बार का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर दो, बीटा बार का। देखिए क्या किया गया, एक एक स्टेप को देखिएगा, बीटा बार का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, बीटा बार का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। देखो जो बीटा, इसी की वैल्यू बतानी, इसी को सॉल्व कर रहे, इसकी वैल्यू बतानी, बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 - अल्फ़ा बार बीटा। तो बीटा बार का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और बीटा बार का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, बीटा बार का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और बीटा बार का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, बीटा बार का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और बीटा बार का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। अब देखिए ये बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा बार, इसका देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए जो बीटा बार है इसका मल्टीप्लाई कर, देखो बीटा बार का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किया गया, ये स्टेप ऐसे लिखा रहा, नो चेंज 1। इस बीटा बार का मल्टीप्लाई 1 पे बीटा बार, और बीटा बार का मल्टीप्लाई इसमें तो आएगा अल्फ़ा बार बीटा और बीटा बार,
अब देखिए एक प्रॉपर्टी ये हमने आपको प्रूव भी करवाया था, जेड जेड बार इक्वल टू होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव करवाई है, जेड जेड बार इक्वल टू होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। इसको समझिएगा, जेड और जेड बार इक्वल टू होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। तो देखिए तो बीटा और बीटा बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर। ये हो जाएगा बीटा और बीटा बार, इसकी वैल्यू देखना, इसकी वैल्यू जैसे जेड और जेड बार इक्वल टू होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी आपको प्रूव करवा चुके हैं फर्स्ट या सेकंड वीडियो में। आप जब सीरियल से देखेंगे प्लेलिस्ट से तो मिलेगी। वैसे सिमिलरली जैसे जेड जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, तो बीटा बीटा बार इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर। और देखिए मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू गिवन है 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 मीन्स यहाँ पर जो बीटा और बीटा बार की वैल्यू मिली वो 1 मिली। कैसे मिली फिर समझ लीजिए, जैसे जेड और जेड बार इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी प्रूव भी कराया है हमने, प्रूव भी कराया है। जेड जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, तो बीटा बीटा बार इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर। मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू गिवन है 1, 1 का स्क्वायर 1 मीन्स बीटा बीटा बार की वैल्यू 1 हो गई। ये वैल्यू 1 हो गई, देखिए तो वैल्यू 1 हो गई। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा, इसी को सॉल्व कर रहे हैं, बीटा बार अपान बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार, इतनी वैल्यू आ गई। देखिए इसको सॉल्व करते चले, ये वैल्यू आ गई, क्योंकि देखिए बीटा और बीटा बार की वैल्यू 1 हो गई, तो बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार। अब देखिए ये प्रॉपर्टी शायद हमने बताई थी, कहीं ऐसे लिखा है, हाँ बताया था, Z1 बार माइनस Z2 बार। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 का होल बार, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी भी बताई है हमने, ये सारी प्रॉपर्टी बताई हैं फर्स्ट या सेकंड वीडियो में, तो आप प्लेलिस्ट से स्टार्टिंग से देखेंगे। जैसे Z1 बार माइनस Z2 बार, Z1 बार या माइनस Z2 बार है इस टाइप से, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो Z1 माइनस Z2 बार, पूरे का होल बार। सिमिलरली इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे ये है बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार, तो इसको लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फ़ा का होल बार, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे Z1 बार माइनस Z2 बार को Z1 माइनस Z2 का होल बार लिख सकते हैं, तो बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार को बीटा माइनस अल्फ़ा का होल बार लिख सकते हैं। देखिए तो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा बार अपान, इसको देखो इसकी जगह बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार की जगह ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा का होल बार। देखिए एक प्रॉपर्टी ये यूज हुई, एक प्रॉपर्टी ये यूज हुई। जैसे Z1 बार माइनस Z2 बार है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z1 माइनस Z2 का होल बार, या बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार है तो बीटा माइनस अल्फ़ा का होल बार। अब देखिए क्या करेंगे, अब न्यूमरेटर में अलग मॉड ले लो, डिनोमिनेटर में अलग ले लो, ये भी प्रॉपर्टी बताई गई ऐसे। Z1 अपान Z2 ये भी बताया था, तो मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2, ये प्रॉपर्टी लगा दो। अगर Z1 अपान Z2 में होल मॉड है पूरे की वैल्यू, तो मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। देखिए तो न्यूमरेटर में अलग मॉड ले लो, बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा बार मॉड के अंदर अपान बीटा माइनस अल्फ़ा मॉड, ये देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगा दी गई। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट में क्या करेंगे, देखिए इसमें भी अलग अलग, जैसे भी बताया था कि Z1 Z2 का मॉड है, तो मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दी जाए, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी ये वाली देखिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये बीटा माइनस अल्फ़ा मॉड के अंदर, और ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ बीटा बार अपान बीटा माइनस अल्फ़ा का होल बार मॉड के अंदर। अब देखिए प्रूव हो गया लगभग। देखो इसकी वैल्यू निकालनी थी, क्या किया, बीटा बार का न्यूमरेटर में, बीटा बार का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर में कोई चेंजमेंट नहीं किया, केवल डिनोमिनेटर को सॉल्व करते गए। बीटा बार का 1 पे मल्टीप्लाई, बीटा बार का इस पे मल्टीप्लाई। फिर हमने सॉल्व करके दिखाया कि बीटा बार की वैल्यू 1, जब यहाँ 1 पुटअप करोगे तो ये बचेगा। अब इसमें क्या किया गया, जैसे Z1 बार माइनस Z2 बार, तो Z1 माइनस Z2 का होल बार, तो बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार, तो बीटा माइनस अल्फ़ा का होल बार हो गया। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे ये Z1 अपान Z2 मॉड ऑफ Z1 अपान Z2,
तो मॉड ऑफ Z1 अपान मॉड ऑफ Z2, न्यूमरेटर में अलग मॉड, डिनोमिनेटर में अलग मॉड। यहाँ पर क्या किया गया, जैसे Z1 Z2 मॉड है तो Z1 मॉड और मॉड ऑफ Z2, ये प्रॉपर्टी है। अब एक प्रॉपर्टी और देखिए, आपको बताया गया था, ये भी बताया गया था, Z मॉड ऑफ Z और मॉड ऑफ Z बार वैल्यू सेम होती है, ये मेन प्रॉपर्टी। ये भी आपको प्रूव करके शायद दिखाया गया था, ये प्रूव करके दिखाया गया था, ये प्रूव करके दिखाया गया था कि मॉड ऑफ Z की वैल्यू और मॉड ऑफ Z बार की वैल्यू सेम होती है, सेम होती है। देखिए ज़रा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा। जब Z जैसे मॉड ऑफ Z की वैल्यू Z बार, तो यहाँ पर कह सकते हैं बीटा मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू और मॉड ऑफ बीटा बार की वैल्यू सेम होगी। ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बताया था, Z मॉड ऑफ Z और मॉड ऑफ Z बार सेम वैल्यू आती, प्रूव करके बताया था। मॉड ऑफ Z मॉड ऑफ Z बार सेम वैल्यू, तो मॉड ऑफ बीटा बार सेम वैल्यू। इसी प्रकार से देखिए, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा, ये भी कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा, ये भी हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा का बार। ऐसे मॉड ऑफ Z बार इक्वल मॉड ऑफ बीटा बार इक्वल मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा बार इक्वल, जैसे Z का मॉड और Z बार का मॉड इक्वल बीटा का मॉड और बीटा बार का मॉड इक्वल बीटा माइनस अल्फ़ा का मॉड, बीटा माइनस अल्फ़ा बार का मॉड इक्वल होगा सेम। तो अब देखिए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ बीटा, और इसकी जगह क्या बन जाएगा, यही मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा। ये इससे कैंसिल हुआ, बचा क्या, आया मॉड ऑफ बीटा, और मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू गिवन है, मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू देखिए, ये आया मॉड ऑफ बीटा, और मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू गिवन है 1। मीन्स इसको भी सॉल्व करने से आंसर कितना आ गया, 1। इसको भी सॉल्व करने से आंसर 1 आ गया। तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिसलेनियस एक्सरसाइज समाप्त हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में से नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे जो नहीं पढ़ाया गया। नमस्कार, धन्यवाद।